आज की हमारी क्लास एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर है। एलसीएम जिसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35 एंड 40। तो सबसे पहले हम इसे मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। 25, 30, 35, 40। तो इसमें हमें दो अंक ऐसे ढूंढने हैं जो एक संख्या से भाग हो जाएं। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से जो है 30 भाग हो रहा है और 40 भाग हो रहा है। कम से कम 2 अंक भाग होने चाहिए। तो 2 से जब हम करेंगे तो 2 से 25 जाएगा, 2 से 30 जो है 15 बार, 35 भाग नहीं जाएगा और 40 20 बार भाग जाएगा। तो अभी हम 3 से देखेंगे तो 3 से केवल 15 भाग हो रहा है, बाकी 3 से भाग नहीं हो रहे। तो आगे हम 4 से देखेंगे, 4 से केवल 20 भाग हो रहा है, बाकी भाग नहीं हो रहे। तो हम 5 से देखेंगे, 5 से ये 5 बार जाएगा, 5 से जो 15 है ये 3 बार जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20। अब जो 5, 3, 7, 4 ये क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसमें केवल 4 भाज्य संख्या है जो 2 से जा रही है, तो बाकी कोई संख्या भाग नहीं जा रही। तो हम क्या है, इसका सीधी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी गुना करेंगे। 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4, यानी कि ये 2, 5, 5, 3, 7 और 4, इसकी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ये ध्यान रखें कि इसमें जीरो बनाए, जहाँ भी जीरो बनती है, जैसे 7 चौके 28, यहाँ पे जीरो नहीं बन रही, तो यहाँ पे जीरो बन रही है। 2 गुना 5 10, 10 पंजे 50, 50 गुना 3 150 और 150 गुना 7 चौके 28, यानी कि जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो 0, 15 अट्ठे 120, कैरी 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 42। तो इसका जो आंसर होगा वो 4200 होगा। अभी इसे हम मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 2, हमारे पास अंक थे 25, 30, 35 और 40। जब हम 25 के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो ये होता है 5 गुना 5। ऐसे ही जब हम 30 के फैक्टर करते हैं तो ये बनता है 2 गुना 3 गुना 5। जैसे हम 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 जो है पहले 2 से जाता है 15 टाइम, फिर 3 से जाता है 5 बार। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 गुना 5। तो ये लिखा है 2 गुना 3 गुना 5। ऐसे ही जो 35 है वो 5 गुना 7, और 40 जो है, 40 को जब हम करते हैं इसके गुणनखंड तो 2 से 20 बार, फिर 2 से ये 10 बार, फिर 2 से ये 5 बार। तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले किसी भी एक संख्या को लेंगे हम। सपोज मैंने 25 को ले लिया, जैसे 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। अभी हमने देखना है जो बाकी की संख्या है जिसमें 5 गुना 5 ये पहले आ चुका है, वो नहीं लिखना है और बाकी बचे हुए अंक लिखने हैं। जैसे 2 गुना 3 गुना 5, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 2 आ चुका है तो 2 पहले नहीं आया है, 2 पहले इधर नहीं आया, तो इस 2 को लिखेंगे। अभी देखेंगे 3 क्या पहले आ चुका है, तो 3 पहले नहीं आया, तो 3 को भी लिखेंगे। अभी 5 पहले आ चुका है, नहीं आया, तो पहले 5 आ चुका है, इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे। यानी कि जो अंक पहले आ चुका है वो नहीं लिखना है, बाकी बचे हुए अंक लिखने हैं, गुना। अभी इसको देखना है 5 क्या पहले आ चुका है, तो 5 पहले आ चुका है। 7 पहले आ चुका है, नहीं, 7 पहले नहीं आया, तो इसलिए इसको 7 को भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई। क्या 2 पहले आ चुका है? हाँ, 2 पहले आ चुका है। अभी इस वाले 2 को देखेंगे, क्या पहले इसमें आ चुका है, तो नहीं आया, केवल एक ही 2 आया है, तो ये वाला 2 भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी ये वाला 2 देखेंगे, क्या तीसरा 2 आ चुका है इसमें, क्योंकि पहले ऑलरेडी इसमें 2 आ चुके हैं 2 बार, तो तीसरी बार ये 2 भी लिखा जाएगा। और इंटू 5, क्या इसमें 5 आ चुका है, तो हाँ 5 इसमें आ चुका है, तो केवल यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 25, 25 दूनी 50, 50 गुना 3 150, ये 150 हो गया। 150 गुना
2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया, 150 गुना 4 हो गया हमारा 600, और 600 गुना ये 7 बचा, तो 7 छिंग 42। तो इसका जो आंसर आएगा इस तरीके से 4200 आएगा। कभी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 गुना 5 या 2 गुना 3 गुना 5 या 5 गुना 7 या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। कभी भी वो ऐसे नहीं पूछेगा कि 25 30 35 40 का निकालो, वो इस टाइप से करके देगा। तो आपने क्या करना है एलसीएम के लिए, अभी इसमें से कोई भी अंक ले लेना है। सपोज़ पहले हमने 5 गुना 5 लिया, अभी हम ये वाला अंक लेके देखते हैं 2 गुना 2 गुना 5। तो अभी हम 40 वाला ले लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये वाला अंक ले लिया। अभी इसमें से बचा हुआ अंक 5 गुना 7, तो हमें देखना है कि 5 पहले आ चुका है, तो 5 पहले ये आ चुका है। अभी इसमें देखना है 7, तो 7 पहले नहीं आया, तो हमने इसमें से 7 को लिख लेना है। सेम ऐसे ही 2 देखना है, 2 पहले आ चुका है, तो 2 पहले यहाँ पे आ चुका है। अभी 3 आ चुका है, तो 3 इसमें नहीं आया है, तो इसमें जो है इस 3 को लिख लेना है दोबारा से। बचा हुआ 5, क्या ये 5 आ चुका है? तो हाँ, 5 इसमें आ चुका है। अभी 5 गुना 5, तो इसमें केवल एक 5 आया, तो हमें एक 5 को और लिख लेना है। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 40, और 40 गुना 5 200, 200 गुना 7 दिया 21, तो 21 दूनी 42, तो इसका जो आंसर होगा वो 4200 होगा। ये आपका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 639, 1065 एंड 1491 एग्जैक्टली। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 639, 1065 और 1491 को पूरी तरह भाग करे। कहने का मतलब हमें वो संख्या निकालनी है इसमें से जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर सके। तो इसके लिए हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 639, 1065 और 1491 में हमें सबसे पहले सबसे 2 छोटे अंक ढूंढने हैं, कौन से हैं। तो इसमें जो 2 छोटे अंक है वो 639 और 1065 है। तो इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 639 और 1065, यानी 1065 को 639 से भाग करेंगे, तो ये पहले एक बार जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, ये जो 1200 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 639 एक बार जाएगा, तो 639 लिखेंगे। यहाँ से जब ये बचेगा, 15 में से 9 गई तो 6, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ बचा 10, ये 6 गए तो 4, यहाँ से 426। जो बचा हुआ ये 639 था, ये इधर आ जाएगा। अब ये कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, यानी कि 426। तो 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 2 बचा, 6 में से 4 गए 2। तो अब ये 426 है, ये इधर आ जाएगा। तो 426 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये 2 टाइम गया, 3 दूनी 6 और 21 दूनी 42, तो ये कैंसिल आउट। तो ये जो 213 होगा ये हमारा आंसर होगा। अभी 213 और जो बचा हुआ अंक यानी कि 1491, इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो 213 से हम 1491 को भाग करेंगे, तो ये यहाँ से जाएगा 7 या 21, और 7 एकम 7 2 9, और 7 दूनी 14, यानी कि कैंसिल। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 213 आएगा। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो जो 213 एक ऐसा अंक है जो इन तीनों अंकों को पूरी तरह से भाग करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 213। 213 इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 4/9, 10/21 एंड 20/63। हमें बताना है कि 4/9, 10/21 और 20/63 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये एचसीएफ जो है फ्रैक्शन में निकालना है, यानी भिन्नों में एचसीएफ निकालना है। तो 4/9, 10/21 और 20/63।
तो जब भी फ्रैक्शन में हमें HCF निकालना हो तो सबसे ऊपर वाले का HCF निकालना है, यानी कि हमें HCF निकालना है 4, 10 और 20 का, और LCM निकालना है हमें नीचे वाले का, यानी कि 9, 21 और 63 का। अगर हमें इसमें LCM निकालना होता तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे, लेकिन अभी हमें पूछा HCF निकालो तो ऊपर वाले का HCF होगा। जो भी पूछा जाए, अगर HCF पूछा जाता है तो ऊपर वाले का निकलता है, नीचे वाले का उसका अपोजिट यानी LCM निकलता है। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे 4, 10 और 20 का। तो मैंने बताया था अभी कि इसमें से दो छोटे अंक लेंगे, जिसमें 4 और 10 दो सबसे छोटे अंक हैं, तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से बचा 2, और ये वाला 4 इधर आ जाएगा तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो हमारा HCF आया वो 2 आया। तो HCF जो हमारा आया वो 2 आया। अभी हम इसका निकालेंगे LCM। तो LCM जो होगा हमारा 9, 21 और 63 का। तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 3, 21 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 7, और 63 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 3 गुना 7, क्योंकि 3 तिया 9, 9 और 7 63। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो अंक ले लेंगे। सपोज मैंने ये वाला अंक ले लिया LCM निकालने के लिए, 3 गुना 3 गुना 7। तो अभी हमें देखना है कि जो ये अंक आ चुके हैं तो बाकी बचे हुए में ये अंक नहीं आएंगे, बचे हुए अंक आएंगे। जैसे 3 गुना 7, तो क्या 3 आ चुका है? तो हाँ, 3 पहले आ चुका है। 7 भी आ चुका है, तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब इस अंक को देखेंगे 3 गुना 3 को, क्या 3 पहले आ चुका है? तो 3 पहले आ चुका है। अभी इसमें देखेंगे 7, ये 3 भी आ चुका है। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 3 तिया 9, 7 63। तो इसका जो LCM आएगा वो 63 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2/63, क्योंकि ऊपर वाले का हमने HCF निकाला था और नीचे वाले का LCM निकाला था। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। HCF के लिए मैंने बताया था दो छोटे अंक ढूंढने हैं, जिसमें 4 और 10 छोटे अंक हैं। तो 4 और 10 को जो है भाग करेंगे तो HCF 2 आएगा। LCM के लिए सेम वही मेथड, 9 बराबर 3 गुना 3, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, और 63 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ 63 कैसे लिखना है। 63 जो है 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ से 3 7 21। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7, तो 3 गुना 3 गुना 7। तो ऐसे जो है LCM निकलेगा। अभी इसका जो दूसरा टाइप है वो इस प्रकार से है कि व्हाट इज़ द LCM ऑफ 36/225, 48/150 एंड 72/265। इसका हमें LCM निकालना है। तो जब भी हमें LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM आएगा, जो पूछा है वो ऊपर वाले का निकाला जाएगा। यानी कि 36 का पहले हमें LCM निकालना है। LCM 36, 48 और 72, यानी 72 का हमें पहले LCM निकालना है। तो 36 को हम लिख सकते हैं, जैसे 36 को करेंगे हम, 36 2 से 18 बार जाता है, फिर 2 से 9 बार जाता है, और 3 से 3 बार जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ऐसे ही 48 जो है, 48 को कैसे लिखेंगे? 48 को 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, और 2 से 6 बार, और 2 से 3 बार। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और जो है 72 को लिख सकते हैं हम 72 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 से 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, और 3 तिया 9। तो 72 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसका जो LCM आएगा, LCM जो आएगा इसका, वो किसी भी एक अंक को ले सकते हैं हम। सपोज मैंने फर्स्ट वाला ये वाला अंक ले लिया, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अभी बचे हुए अंकों में जो पहले अंक आ चुके हैं वो नहीं लिखने हैं, बचे हुए अंक लिखने हैं। जैसे क्या 2 पहले आ चुका है तो आ चुका है, ये वाला 2 आ चुका है तो 2 आ चुका है, अभी ये वाला 2 बचा तो ये नहीं आया है, तो इस 2 को हम लिखेंगे। अभी ये वाला 2 नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी 3 2 आए हैं, 1 2 3, तो ये वाला 2 बचा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे
3 पहले आया है नहीं आया देखना है, 3 पहले आ चुका है तो ये नहीं लिखना है। अब इसमें देखेंगे ये 2 आ चुका है, ये आ चुका है, ये 2 आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये 2 आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये 3 आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये 3 ये भी आ चुका है। तो हमारा जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 गुना 2 होता है 144। तो ये इसका आएगा एलसीएम। अभी हमने एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है हमें, हमें 225, 150 और 65 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले 2 छोटे अंक लेने हैं, जिसमें 65 और 150 सबसे छोटे अंक हैं। तो 65 से भाग करेंगे हम 150 को, तो 65 से 2 बार गया, ये हो गया 130। यहाँ से बचा हमारा कितना 20, 65 को 20 से भाग करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो यहाँ से बचा 5 और इस 5 से बचे हुए जो यहाँ 5 आया, इससे इस 20 को भाग करेंगे तो 5 चौके 20। तो हमारा जो इसका एचसीएफ आया वो 5 आया। तो हमारा आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ इसका, तो एलसीएम जब दिया जाता तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाता। जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है 144। तो 144 ऊपर आएगा और नीचे का आएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा आया है 5, तो इस 5 को हम लिखेंगे नीचे, तो ये हमारा होगा 8। अभी क्वेश्चन नंबर 4, HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12। व्हाट आर द नंबर। 2 संख्याओं का HCF 12 है और उनका अंतर 12 है, तो वो संख्या क्या है। कई बार एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो हमारा टाइम कंज्यूम के लिए होते हैं, क्योंकि हमें जो है लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन संख्याओं में से किन 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 12 है। तो इसमें 2 संख्याओं का अंतर 12 नहीं है, क्योंकि इसमें जो अंतर आ रहा है वो 11 आ रहा है, इसमें अंतर 14 आ रहा है, इसमें भी अंतर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और इसमें जो अंतर है वो 12 आ रहा है। 84 माइनस यानी 96 माइनस 84, तो इसका जो अंतर आ रहा है 12 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5, HCF ऑफ 2 नंबर इज 29 एंड देयर सम इज 174। द पॉसिबल नंबर्स आर। 2 संख्याओं का HCF 29 है और उनका जोड़ 174 है, तो संख्या क्या है। तो HCF में हमें जब संख्या माननी होती है तो हम उसे मानेंगे 29x और 29y, यानी 29x और 29y, क्योंकि HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो जो भी संख्या मानी जाएंगी वो HCF को लेके माने जाएंगे, यानी 29x और 29y। अभी उनका जो जोड़ है वो 174 है, यानी कि 29x जमा 29y बराबर 174। अभी इसमें से 29 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई बराबर 174। तो ये x प्लस वाई से ये जो 174 है, ये 29 से कितने टाइम कटेगा, ये इससे 6 टाइम कटेगा। तो जो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। x प्लस वाई की वैल्यू आई 6। अभी हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड देखने हैं जिनका जोड़ 6 हो। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम 1 और 5, या तो ये बन सकता है, या फिर 2,4, इसका भी जोड़ 6 है, लेकिन ये हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। अभाज्य, क्योंकि ये भाज्य हैं 2 और 4, तो ये हमें नहीं लेने हैं। अगला अंक देखना है हमें 3 और 3, तो ये भी नहीं लेना है क्योंकि ये भी भाज्य है। 3 और 3 दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं लेना है, हमें अभाज्य गुणनखंड लेना है। अगला लेना है हम 4 गुना 4 और 2। तो 4 और 2 क्या है, ये भी रिपीटिशन में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 4 था, यहाँ पे 4 2। पहले हमें 1 5 लिया, फिर 2 4 लिया, फिर 3 3 लिया, फिर 4 2 लिया, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि 4 और 2 का जो जोड़ होगा वो 6 होगा। तो हमारा जो जोड़ आया वो 1 और 5 आया। तो हमारा जो इसका HCF था वो 29 था, तो हमने इन दोनों अंकों में 29 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारी वो संख्या निकल के आ जाएंगी। तो 29 गुना 1 29 हो जाएगी, और 29 गुना 5 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 145। तो हमारी जो संख्या आएंगी वो आएंगी 29 और 145। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 और 145, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ये इसका पूरा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6760 एंड देयर HCF इज 13, हाउ मैनी सच पेयर्स कैन बी फॉर्म। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका HCF 13 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अभी हमने जोड़े देखने हैं, तो सबसे पहले हमें संख्या बनानी है। उनका HCF 13 है, यहाँ पे जो उनका HCF है संख्याओं का वो 13 है, तो इसकी जो संख्या होंगी वो 13x और 13y होंगी। उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि 13x गुना 13y, उनका जो गुणनफल है वो कितना है हमारा 6760 है। तो इसमें से 13 से ये कटेगा, 13 पंजे 65 बचा 2, 13 दूनी 26 यानी 520 बार। ऐसे ही 13 से कटेगा 13 चौके 52 यानी कि 40 बार, यानी कि x गुना y कितना आया हमारा 40। अभी हमने इसके 40 के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं जिनका जो गुणनफल आए वो 40 आए। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 1 गुना 40 या तो ये हो सकता है या फिर 2 गुना 20 हो सकता है। ये हम लेंगे नहीं क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य गुणनखंड है। अभी अगला 2 के बाद 3, तो 3 तो अगर हमें 40 लेना है तो 3 से किसी नंबर की गुना नहीं हो सकती जो 40 आए। तो अगला अंक आएगा 4, 4 गुना 10, तो ये भी नहीं लेना क्योंकि ये भी भाज्य गुणनखंड है। अभी 5 लेना है, 5 गुना 8, ये अभाज्य गुणनखंड है तो ये लेना है। 5 इंटू 8 40। अभी 6 का भी नहीं होता, 7 का भी नहीं होता, अभी 8, 8 गुना 5 यानी 8 पन्ना 40, तो ये हमारा रिपीटिशन में आ गया 5 गुना 8 या 8 गुना 5, तो हमें ये भी नहीं लेना। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो ये बनेंगे 1 गुना 40 और 5 गुना 8, तो इसके जो पेयर आएंगे वो 2 आएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज़ डिविजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 6 इज। वह सबसे छोटा घन क्या होगा जो 2, 3, 4 और 6 से भाग हो सके। तो सबसे पहले हमें 2, 3, 4 और 6 इनका हमें एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 फैक्टर जो होगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो सबसे पहले हम एलसीएम के लिए बताया था कोई भी एक अंक चूज करेंगे। सपोज मैंने ये 2 गुना 3 चूज किया, तो यहाँ पे मैं 2 गुना 3 लिखूँगा। अगले अंक में देखूंगा क्या 2 पहले आ चुका है, तो 2 आ चुका है, ये वाला 2 अभी नहीं आया, तो इसको हम लिख लेंगे 2 को। अभी 3 में देखेंगे 3 पहले आ चुका है, तो हाँ 3 पहले आ चुका है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। 2 को देखेंगे 2 क्या पहले आ चुका है, तो 2 पहले आ चुका है, अब ये नहीं लेना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 गुना 3 गुना 2 यानी 2 तिया 6 दूनी 12, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमें इसका क्यूब बनाना है, लीस्ट परफेक्ट क्यूब। क्यूब क्या होगा, तो क्यूब बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा। अब ये जो हमारा एलसीएम आया वो 2 गुना 3 गुना 2 आया, तो क्यूब बनाने के लिए हमें 2 में हमारे पास 2 प्रेजेंट है, तो क्यूब बनाने के लिए हमें 1 2 की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 2 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने लिख लिया क्योंकि 1 2 ये वाला हो गया, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, हमें क्यूब चाहिए। अभी हमारे पास 3 प्रेजेंट है, तो हमें क्यूब बनाने के लिए 2 3 और चाहिए, यानी कि 3 गुना 3, क्योंकि 1 ये हो गया, 1 ये हो गया और 1 3 ये हो गया। अब ये हमारा क्यूब बन गया, यानी कि 2 की 3 2 2 2 यानी कि 2 की 3 गुना 3 3 3 यानी कि 3 की 3। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 गुना 8 ये हो जाएगा 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। तो इसका जो आंसर होगा वो 216 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 4 5 6 एंड 8 इज। वह सबसे छोटा वर्ग क्या होगा। अभी हमें इसमें स्क्वायर निकालना है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्यूब निकाला था, अभी हम इसमें स्क्वायर निकालेंगे 2 3 4 5 6 और 8 का। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 का 4 का
5 का, 6 का और 8 का। तो 3 का 3 इंटू 1 होगा, 4 का 2 गुना 2 होगा, 5 का 5 इंटू 1 होगा, 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 3, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले हमने ये नंबर चूज कर लिया, सपोज 2 गुना 2 गुना 2। अभी हमने देखना है इसमें क्या इसमें 2 पहले आ चुका है, तो आ चुका है, नहीं लिखना है। 3 क्या पहले आया है, नहीं आया, तो हमें इसमें 3 लिख लेना, यानी 2 जो अंक पहले आ चुका है वो नहीं लिखना है। अभी 5 देखना है, क्या पहले 5 आ चुका है, तो नहीं आया, तो इसमें हमें 5 को लिख लेना है। अभी इसमें देखना है 2 पहले आ चुका है, तो आ चुका है, ये वाला 2 भी इसमें आ चुका है, तो नहीं लिखना है। अभी ये बचा हुआ 3, क्या 3 पहले आ चुका है, तो 3 पहले आ चुका है। अभी हमें इसमें स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर के लिए 2 अंकों की जरूरत पड़ती है, तो हमारा एक स्क्वायर तो ये बन गया। अभी हमारा बचा 2, इस 2 के लिए हमें एक 2 की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब जाके ये स्क्वायर बनेगा। सेम ऐसे ही हमारे पास एक 3 है, तो हमें एक 3 की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसे हमारे पास 5 है, तो हमारे पास एक 5 की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहने का मतलब हमारे पास ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलके एक स्क्वायर बनाएगा, ये वाला 5 और ये वाला 5 मिलके एक स्क्वायर बनाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके एक स्क्वायर बनाएगा। तो हमारा जो स्क्वायर बनेगा ये 2 का स्क्वायर तो बनेगा ये, गुना ये वाला 2 मिलके एक स्क्वायर बनाएगा, तो ये स्क्वायर बनेगा, गुना ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलके एक स्क्वायर बनाएगा, नहीं 3 का स्क्वायर इंटू ये वाला 5 और ये वाला 5 मिलके 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुना 4 गुना 3 तिया 9 गुना 5 पंजे 25। सबसे पहले हमें गुना करते टाइम ध्यान रखना है, तो 25 चौके 100 और 100 चौके 400, 400 गुना 9 यानी कि 3600 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है।